छठे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। जैसे जैसे चुनाव का चरण खत्म हो रहा है वैसे वैसे वोटिंग का प्रतिशत बढ़ रहा है और बीजेपी में बेचैनी बढ़ रही है। अभी आज भी पीएम मोदी का दौरा था काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को वो सपोर्ट करने आए थे, जबकि सपोर्ट करने का एक तरीका होता है कि हाँ मैंने कौन सा काम किया और इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मैं कौन सी चीज़ को लाऊंगा, क्या रोजगार दूंगा, क्या चीज़ की कमी है जो चीज़ दूंगा। यहाँ ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पीएम मोदी सरासर अपने शब्दों से अपशब्द बोल रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने मोजरा मतलब बोला कि इंडिया गठबंधन जहाँ जाना है, जो करना है, जिधर करना है मोजरा कर सकती है। इस तरह के अपशब्द पीएम मोदी के मतलब कैरेक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं और आप एक समाज में एक मिसाल पैदा कर रहे हैं। इस तरह के शब्द आपके आगे जो जनरेशन आएगा वो क्या आपके उसके दिमाग में डाल रहे हैं। आप एक मर्यादा में रहें। आप चुनाव जीतने के लिए इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। चुनाव जीतना है, विपक्ष और पक्ष दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो एक मर्यादा रखें कि किस हद तक गिरा जा सकता है। इस तरह के अभद्र आप जो बातें बोल रहे हैं तो इससे क्या आप सोच रहे हैं कि चुनाव का रुख आपके तरफ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जनता अब बहुत कुछ डिसाइड कर चुकी है और जनता का रुझान किधर है ये सब लोग जान रहा है और जनता बखूबी जान रही है। और आपके जो सभा में अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो क्या जिस तरह पवन सिंह के उसमें बोला जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा हो रही है तो वो सेल्फी लेने के लिए हो रही है, तो हो सकता है वैसे ही आपके जुमलों जो बेबाक जुमले, जो बेकार जुमले हैं उसको सुनने के लिए आपके पास भीड़ इकट्ठा हो रही होगी। ये कैसे कह सकते हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो चुनाव में परिवर्तन उसका होगा, आपको ही वोटिंग जाएगा? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो वोट में बदलेगी कि नहीं? जिस तरह आप पवन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि ये भीड़ जो इकट्ठा हो रही है पवन सिंह की सभा में, रैली में, वो एक सेल्फी लेने के लिए, नौजवान इकट्ठा हो रहे हैं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, तो आपकी सभा में भी और आपकी रैली में भी भीड़ इकट्ठा हो रही होगी, तो आपके बेकार के जुमलों को सुनने के लिए इकट्ठा हो रही होगी। इस तरह की अभद्र भाषा का व्यवहार मत करें, एक मर्यादा रखें ताकि अगला कोई भी उस प्रधानमंत्री के सीट पर जब बैठे तो वो भी इसी मर्यादा को कायम रखे, ना कि इस स्तर तक आप गिर जाएंगे कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा, आज नहीं हो कल, 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, जब भी होगा तो वो भी समझे कि एक प्रधानमंत्री की मर्यादा क्या है। अब शब्द बोलने से पहले सोचें, क्योंकि जनता आपको सुन रही है। जो नया जनरेशन आ रहा है वो जो आप बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है, तो वो उसके दिमाग में क्या जाएगा कि चुनाव जीतने के लिए इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ऐसी भाषा की कठोर निंदा करती हूँ। ये नहीं कि मैं किसी कांग्रेस से, किसी पार्टी से कनेक्ट हूँ, मैं किसी पार्टी से कनेक्ट नहीं हूँ, लेकिन एक मर्यादा में रहकर आप बोले, क्योंकि इस जुमलों से और लोगों को भी तकलीफ होती है। आप बोल रहे हैं मोजा क्या मोजा प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, और इस तरह से शब्द से क्या आप अकेले में बैठकर कभी सोचें कि इस तरह से आप चुनाव जीतने के लिए निचला स्तर अपना सकते हैं और इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपने वादों पे काम जो किया उसको गिनाइए ना, उसको गिनाकर आप वोट लीजिए। क्यों जनता को मूर्ख बनाने में लगे? और जनता आप समझ लीजिए इस बार मूर्ख बनने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस बार चुनाव का पॉइंट रहा है वो महंगाई और बेरोजगारी है। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। हर जगह से यही जनता कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे शिक्षित युवा जो घर में बैठे हुए हैं, जो एक लड़की होती है ना उससे भी ज्यादा परेशानी चल रहे हैं, क्योंकि वे गार्जियन पे एक लड़की से भी ज्यादा बोझ हो गए हैं। इसको आप नकार नहीं सकते हैं। आप शिक्षा पे बात करें, आप रोजगार पे बात करें, आपने महंगाई कितनी कम की इस पर बात करें, फालतू मैटर पे बात ना करें। और जो है जनता को इस बार बेवकूफ आप नहीं बना सकते हैं। जनता आपके जुमलों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। जिस तरह आपने जब चुनाव जीतने का जुमला छोड़ा था ना कि 15 लाख गरीबों के खाते में आएंगे और बहुत सारे जुमले को छोड़े थे आप, तो इस बार जो 400 का पार जुमला है ना, ये आप पे इस बार नहीं बैठने वाला है। और हो सकता है कि आपकी अगर सरकार बन भी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उतना अंतर होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुत दबाव में दिख रही है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। बार बार पीएम का बिहार दौरा ही ये दर्शाता है कि बिहार में भी बीजेपी की स्थिति सही नहीं है। एनडीए जो है उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा ही बता रहा है कि वो चुनाव वहां से जीतेंगे कि नहीं। और पवन सिंह भी लगातार कह रहे हैं, पवन सिंह को बीजेपी ने अपने पार्टी से निकाल दिया है, तो उन्होंने कहा है कि अगर 5 किलो राशन से आपका पेट भर जाएगा तो आप उन्हें वोट दे दें। और अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं कि वो 5 से 10 किलो, 15 किलो जितना आपको जरूरत हो उतना आप खरीद सकें
आपको रोजगार चाहिए, आपको रोजगार मिलेगा तो आप अपने भी पेट भर सकते हैं और दूसरे का भी पेट भर सकते हैं, तो आप वैसी सरकार चुने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। तो ये कई लोगों का कहना है कि ये उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को जो है खत्म करने के लिए, क्योंकि बीजेपी बड़ी आसानी से किसी नेता की राजनीति को खत्म करती है, क्योंकि बहुत सारे नेता का नाम मैं बता दूंगी कि ऐसे ऐसे नेताओं की राजनीति मतलब है जो है वो 2 मिनट में खत्म कर दिया गया। बीजेपी सिर्फ राजनीति जो है पीएम मोदी की चमकी है और हर जगह पीएम का ही फेस है। मतलब मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। और जब राम मंदिर का मतलब हो रहा था उद्घाटन, उस समय जो पोस्टर लगा था उसमें पीएम मोदी के साथ राम जो है हमारे राम जी हैं वो बहुत छोटे दिखाए गए थे, कि मतलब उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है। इस तरह का क्या नौटंकी चल रहा है, किस टाइप का नौटंकी चल रहा है कि एक भगवान को मतलब एक छोटा दिखाया जा रहा है। और अब तो बोल रहे हैं पीएम मोदी कि मेरे को परमात्मा ने चुना है, भेजा है किसी खास काम के लिए। राहुल गांधी ने भी उनका जो बोला हुआ शब्द है उसके बारे में बताया है, बड़े अच्छे से, बड़े शायराना अंदाज में बताया है कि वो किस तरह पीएम मोदी के चमचे जो हैं वो उनके बोले हुए शब्द को किस तरह बहुत बड़ा करके और जनता के सामने रख रहे हैं। अब भगवान द्वारा भेजा गया है, तो हम लोग अगर आप शब्द बोल देते हैं तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होगा, भगवान हमें क्षमा करेंगे कि नहीं। क्योंकि हम लोग तो सोच के बैठा ले थे कि हमारे मुखिया है वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए सोचेंगे, अगर नहीं काम करेंगे तो हम उनको सत्ता से हटा सकते हैं, दूसरे को वहाँ बैठाएंगे, क्योंकि जनता के लिए वो अगर काम नहीं करेंगे तो हट जाएंगे। जिस तरह हर दम चुनाव होता है तो कभी इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस हारती है, कभी आरजेडी जीतती है, कभी बीजेपी जीतती है, ऐसा होता है। अब इनका कहना तो ऐसा हो गया है कि इनकी लीला अपरंपार है। जब कोरोना का टाइम था तो इन्होंने थाली बजवाया, जब कोरोना का टाइम था तो इन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, जब कोरोना का टाइम था तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या नौटंकी की जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और वैक्सीन के बारे में क्या क्या नौटंकी चला, कितने लोग को मतलब हार्ट अटैक हो गया, ये किसी से छुपा नहीं है। फिर भी आप अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करें। पीएम मोदी जो है चुनाव का प्रचार करने के टाइम मतलब इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि एक लिमिट क्रॉस करें, क्योंकि आपकी भाषा जनता भी सुनती है, आपकी बातों को जनता भी सुनती है और उसी से सीख मिलती है कि वो आगे क्या करेगी, भविष्य में क्या करेगी। आप कांग्रेस को पर्सनल बोल रहे हैं, आप आरजेडी का नाम लेकर बोल रहे हैं, ये मतलब बोलने का एक तरीका होता है। आरजेडी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी का एक लिमिट होना चाहिए कि कितने स्तर तक आप अपनी भाषा को गिरा सकते हैं। ये किसी भी पार्टी का, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए कि कितनी भाषा को आप गिरा हुआ बोल सकते हैं। इसलिए पीएम मोदी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने शब्दों को बोलने से पहले सोचें, क्योंकि ये चुनाव से बड़ा आपका पद है, क्योंकि आप एक पीएम हैं और हम लोग इस देश में रहते हैं, आप मुखिया हैं इस देश के, तो हम लोग आपसे ही शिक्षा लेंगे कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे यही जनरेशन चुनाव लड़ेगा और ये जो छोटा जनरेशन है ये बड़ा होकर आप ही के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। अभी तो फिलहाल मतलब पीएम मोदी का नया चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो अपने गिने चुने चैनलों पर मतलब अपना दे रहे हैं इंटरव्यू, और उसमें भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो पहले से फिक्स किए गए हैं कि यही सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि पहले बहुत हल्ला हुआ कि वो मीडिया से बात नहीं करते हैं, वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो अब उनकी तारीफों का इंटरव्यू सिर्फ चल रहा है। क्योंकि जब भी मैं लगातार कभी भी उनका इंटरव्यू देखती हूँ तो उसमें ये शब्द आप लोग ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस जरूर बोला जाता है कि आप 22 साल के यंग के बराबर एनर्जी कैसे रखते हैं। इस पर बड़े पीएम जो है सीना फुला कर बोलते हैं कि मैं किसी भी कार्य को करने के लिए पूरा दृढ़ संकल्प लेता हूं और बहुत मतलब जोश से करता हूं, इसलिए हमको एनर्जी मिलती है। ये पीएम के हर इंटरव्यू में ये होगा। शायद ये उनका क्वेश्चन जो है, हमेशा ये क्वेश्चन लिखा जाता है कि ये पीएम से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे इंटरव्यू इसलिए होता है कि आप जनता के जो काम को नहीं किए हैं या जो काम आप चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए करेंगे उस मुद्दे पर बात हो। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आपके बॉडी पर बात होता है, आपकी एनर्जी पर बात होता है, आप इतनी रैलियाँ क्यों कैसे कर रहे हैं इस पर बात होता है। इस पर बात करने से जनता आपके इंटरव्यू को सुनने थोड़ा बैठी है। आप जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, तो आप जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर बात हो। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम और पीएम मोदी एक बार आए और हम लोगों का डिबेट हो, लेकिन इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि पीएम तैयार होंगे, क्योंकि पहले से पीएम मोदी का क्वेश्चन फिक्स होता है कि वो इंटरव्यू किस चैनल पर देंगे और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साफ सुथरे शब्दों में आंसर भी आ जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के साथ वो डिबेट में बैठेंगे।
फिलहाल आगे चुनाव का परिणाम क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन अभी रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है। लेकिन रुख पलटते टाइम नहीं लगता है, क्योंकि लगातार चुनाव में बहुत सारी ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जो बहुत कुछ दिखा रहा है, और लगातार अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी उस वीडियो को साझा कर रहे हैं। तो उससे रुझान क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा ये आप लोग कमेंट में अपनी राय भी बताएं, क्योंकि मैंने अपनी राय बताई। आप लोगों को चैनल हमारा पसंद आ रहा है और मेरी राय से आप सहमत हैं तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।